हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड सॉरी मैं 12 बजे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसे मैं रिकॉर्ड ही अभी 1 बजे कर रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं पार्टी में से लेट हो गई थी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट किस तरीके से प्रिपेयर की है और उसमें क्या-क्या जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें क्या-क्या हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिर्फ हमें टॉपिक दे रखा है लेकिन उसके अंदर क्या-क्या कवर करना है वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो आपको पता ही है पेडागोजी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और ये हमारी सेकंड यूनिट है। मैं बताने वाली हूँ इसमें हमें कहाँ से और कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ हेडिंग्स दे रखी है, हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि हमें कैसे-कैसे क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बेसिक तो पढ़ ही लिया है सीटेट में। अब हमें क्या करना है कि कुछ जो डेफिनेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स ने दी थी, उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं। उसके बाद हरलॉक ने डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस दिए थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। एज एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली मैच्योरिटी क्या है। जो हम सोचते हैं मैच्योरिटी वो नहीं है। मैच्योरिटी इज अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स एंड इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन DT प्लस में पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल्स पढ़ते जाएंगे तो ये सब हमने सीटेट में भी पढ़ा था, इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप इजीली पढ़ लेंगे। लेकिन जो इसके डिबेट्स हैं वो हमने सीटेट में नहीं पढ़, शायद आपने बीएड में पढ़े होंगे। तो जो इसके डिबेट्स है, कंट्रोवर्सीज हैं, उनको अच्छे से लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सिलेबस के अंदर भी दिखा दूँ, मैं लिखा हुआ है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। देखिए, ये सारे हमारी जो डिबेट्स है, कंट्रोवर्सीज हैं, वो सारी मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जो फैक्टर्स एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्री नेटल, पेरी नेटल, नियोनेट एंड पोस्ट नेटल। इन स्टेजेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमारा जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी है वो क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी नोट्स बना रखे हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, जब बेबी हमारे पेट में होता है तो कौन कौन सी स्टेजेस से वो गुजरता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे दिया जाएगा आपको एक स्टेटमेंट और पूछा जाएगा कि अभी जो भ्रूण है वो कौन सी अवस्था में है, तो हमें बताना पड़ेगा। तो इन स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जो है हमारा डेवलपमेंट टास्क, जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ा है, पहली बार सिलेबस में ऐड हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी टेक्स्ट टास्क क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं। तो ये देखिए, हैविंग हर्स ने ही जो बताया था डेवलपमेंट टास्क, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर एक अटैचमेंट क्रिटिकल पीरियड होता है जो बोलबाई ने दिया था, इसके बारे में पढ़ लीजिए। बोलबाई ने जो थ्योरी दी थी वो जरूर पढ़ के जाएगा, इसके अंदर ही आएगा वो पार्ट भी। उसके बाद जो 6 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट टास्क की, वो हमें अच्छे से पढ़नी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एडोलसेंस कब माना जाता है डेवलपमेंट टास्क में, इस तरीके से अर्ली अडल्टहुड कब आएगा, मिडल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड, मैच्योरिटी, ये सब। उसके बाद कोलबर्ग ने एक जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, उसके बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड ये बात करते हैं अब हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसके अंदर ये आ रहा है जो सेकंड पार्ट है हमारा फर्स्ट यूनिट में। उसके अंदर ये सारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पार्ट बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, ये है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोरल। इसके अंदर हम जिसकी थ्योरी पढ़ने वाले, मैंने नीचे लिख रखा है, इसमें हम प्याजी और ब्रूनर की पढ़ेंगे। सोशल इमोशनल में हम साइको सोशल इरिक्सन की पढ़ेंगे, और मोरल में कोलबर्ग, प्याजी और हैविंगस, इन तीनों की पढ़ेंगे। और फिजिकल वाला मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमने कुछ जो अलग पार्ट था वो हमने समझने के लिए कुछ हैरोल्ड का लिखा हुआ है। उसके बाद हमने बोलबाई की अटैचमेंट थ्योरी लिखी हुई है। एंड आफ्टर दैट वी हैव साइको सोशल के अंदर हमने एरिक्सन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। एरिक्सन तो हमने सीटेट में भी पढ़ा था, ये सेम वही वाला एरिक्सन है। उसके बाद हमने बायो इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ा है, दैट इज यूरी ब्रॉन फैन ब्रनर का है, जिसके अंदर माइक्रो, मीजो, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा सिस्टम नहीं है, या इस सिस्टम में क्या होता है, या इस सिस्टम में क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल्स। फिर हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पर है सोशल इमोशनल, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिए कि हर एक स्टेज में बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, वो हमने लिखनी है। फिर वो कब रिफ्लेक्सिव बिहेवियर दिखाता है, कब उसकी जो सोशल, कब स्माइल देता है, इस तरीके से हमने एक एक क्वेश्चंस के नोट्स बना लेने हैं। और ये कुछ स्टेजेस हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, व्हाट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, व्हाट इज री सोशलाइजेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और डायरेक्ट इनमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते रहिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद एक मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फिजिकल डेवलपमेंट। इसे तो आप रट के पी लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाने वाला है कि इन्वेंसी में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लेंथ या वेट कितनी होती है, उसकी बोन्स कितनी होती है, मसल्स, मिल्क टिथ, कब मोटर स्किल्स डेवलप होने लगते हैं उसके अंदर, तो चाइल्डहुड में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। आप देख सकते हैं मैंने सारा पॉइंट नोट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारा कवर हो रहा है आपसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, डेविएशन। सॉरी, कॉग्निटिव रह गया। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पियाजे की थ्योरी,
तो वो हम आगे मैं दिखाऊंगी, पर उससे पहले भी हम स्टार्ट करते हैं एडोलसेंस वाला, जो कि हमारा है थर्ड पार्ट, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, क्योंकि सब ना आपस में को रिलेटेड है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो हमने एडोलसेंस किया है, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो दे रखी हैं। फिर इसमें भी हमें हैविंग हस्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें उन्होंने 10 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट से रिलेटेड। वो 10 स्टेजेस डेवलपमेंट्स ये थी। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एडोलसेंस के, ये हमने करना है। उसके बाद एरिक्सन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे, जो कि थी एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ये पॉइंट आप जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि न्यू है और पक्का के भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एंड फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं मोरल डेवलपमेंट, जिसमें हमने बताया था कि कॉग्निटिव वाली कुछ थ्योरी छूट गई थी, तो यहाँ पे कॉग्निटिव और मोरल दोनों ही कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, पियाजे, कोलबर्ग और हैविंग हस्ट तीनों के बारे में पढ़ना है। हमने ये तो पढ़ा है ना कि पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, लेकिन मोरल जजमेंट से रिलेटेड उन्होंने कुछ कहा था, वो सारा हमें इसके अंदर लिखना है और हमें बेसिकली पता भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये सब मैंने लिख लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन दिया है बिटवीन द पियाजे एंड कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें। और ये हींस डायलेमा कोलबर्ग का जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से बताया है। हालांकि हमने सीटेट में पढ़ा है, बट फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। एंड यहाँ पर हमने बात करी है कोलबर्ग की जो थ्योरी थी रियल वाली, उसके बारे में। आप देख सकते हैं सारे से लिख रखे हैं। इसको मैंने छोटे छोटे लिखा है, क्योंकि सीटेट में पढ़ी थी तो मुझे याद ही है बेसिकली। अब फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल एंड कम्युनिटी, ये हमारा सेकंड वाले में ही कंप्लीट हो जाएगा जब हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे। अब मैं वो दिखाती हूँ आपको कैसे। देखिए, जितनी थ्योरीज है मैं आपको दिखाती हूँ, और इन थ्योरीज को कवर करते करते ही जो हमारे ये सब टॉपिक्स हैं ना, ये भी कवर हो जाएंगे। थोड़े से अलग हैं, जैसे कि करिकुलम, ये वाला मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस, करिकुलम, ओवर्ड एंड हिडन करिकुलम, FLN, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगी कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये भी अलग से बनाने पड़ेंगे। मतलब जो ये ऊपर के कुछ पॉइंट्स है ना, ये हमारी थ्योरी को करते करते ही कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें कुछ नोट्स अलग से बनाने हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो सब पार्ट, वो दिखाती हूँ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग में हमें सारी थ्योरीज पढ़नी है बिहेवियरिज्म के ऊपर। ये मैंने देखिए इस तरीके से बना रखे हैं, जिसमें मैंने की BF स्कैनर और पोल फेरे की जो थ्योरी है वो पढ़ी है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर स्किनर की भी पढ़ी है, ऑपरेटिंग कंडीशन भी हमें पढ़नी है, जो हमने सीटेट में पढ़ी थी। एंड यहाँ पर अब देखिए, हमने कॉग्निटिविज्म की थ्योरी पर बात की है, जिसमें पियाजे, बेंड्यूरा, इनकी थ्योरीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से लिखा है। सीटेट में हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा डीप से पढ़ना है, तो एक अच्छी सी बुक से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पियाजे के बारे में भी कितने अच्छे से मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, लेकिन पहले जो पियाजे ने मोरल थ्योरी दी थी, हमने उसके बारे में बात की थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना ली। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगा आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स। अभी भी मेरा प्याजे चल ही रहा है, और उनके कुछ अदर एक्सपीरियंसेस और कुछ अदर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। अब बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कुछ इसमें न्यू टर्म्स आपको देखने को मिलेगी जो आपने सीटेट के टाइम पर ना पढ़ी हो। और यहाँ पर हम करते हैं बच्चे का रूब्रिक्स बेस्ड असेसमेंट। तो इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको क्लियर कर रखा है अपने इस कंसेप्ट को, और आगे भी ये कंटिन्यू है। और फ्रेंड्स, पियाजे, कोलबर्ग हमने पढ़ लिया है। अब आता है जेरोम ब्रूनर, जिसकी थ्योरी को फिर से हमें बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। तो मतलब सच में थ्योरी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है ये। और फ्रेंड्स, ये है जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जो हमने सीटेट में पढ़ा था, ये सीधा सीधा वही वाला पार्ट है। आपको शायद नोट्स देख के भी समझ में आ रहा हो। फिर हमने यहाँ पे पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में जो डिफरेंशिएट था वो किया है। बेसिकली में पता होना चाहिए, घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं पैडागोजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि स्कूल कैसा हो, कैसे वो वर्क करेगा। जो ये वाले सब पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, ये जो सब पॉइंट्स है ना, ये सब इसी में कवर होने वाले हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यहाँ तक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, कैसा हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, प्लेग्राउंड हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे प्ले होने चाहिए, फ्री प्ले होना चाहिए, गाइडेड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले होना चाहिए, हमारी प्लानिंग कैसी हो, ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से करना है। उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करानी है, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें देना है। फिर एक GRR था, मतलब कि ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मॉडल था, उसके बारे में पता होना चाहिए। टीचर किस तरीके का मॉडल यूज़ करेगी, क्या टीचिंग मेथड वो यूज़ करे, कौन सा मेथड किसने दिया है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, उन्हीं मेथड्स को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और शायद जिन्हें मैं भूल सकती हूँ, ये करा है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम एक्टिविटी, क्या उसके जो रोल्स होंगे जिन्हें उसको फुलफिल करना है। तो ये सारे उसके रोल्स हैं टीचर्स के, जिससे उसे फुलफिल करना है। और ये वाला थोड़ा पार्ट हमारा जो NEP है उसमें भी कंप्लीट हो पाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है कि हम जो डिफ़िकल्ट बिहेवियर आता है क्लास में उसको कैसे मैनेज करने, ये उसके लिए पहले हमें बिहेवियर पता होने चाहिए। तो ये सब हमने इस तरीके से कर लिया है।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं करिकुलम के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमें उसके अंदर क्या-क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेवल कितने होते हैं टीचिंग्स के, फिर फेजेस कितने होते हैं, वेरिएबल कितने होते हैं टीचिंग के, माइक्रो टीचिंग क्या होती है बेसिकली, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हमने सी बीएड में भी पढ़ा था और अब आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस। आफ्टर दैट वी हैव अ करिकुलम। तो करिकुलम के अंदर आप देख सकते हैं मैंने करिकुलम और सिलेबस में भी डिफरेंशिएट कर रखा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक करिकुलम के, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कितने टाइप्स के हमारे करिकुलम होते हैं वो, उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, लाइफ सेंटर करिकुलम, स्पायरल करिकुलम, इनको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम या फिर पहली बार सुन रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिट ओवर्ट करिकुलम, हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम। इसके बारे में शॉर्ट लिख रखा है, क्योंकि डिफिकल्ट है नहीं, बस ये देखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग बहुत ही आसान है। उसके बाद मॉडल्स क्या है करिकुलम के, उनको भी एक्सप्लेन किया है। फिर उसी के अंदर एक आ जाएगा हमारे पास CPPP मॉडल, इसके बारे में हम बताना चाहिए, ये भी करिकुलम से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद ये एक हिल्दा ताबा था जो टर्म दी गई है, ये हमने सीटेट में भी पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी आपने अभी तक तो इसे भी ज़रूर पढ़ लें फ्रेंड्स। नाउ वी हैव FLN दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इसके अंदर हमें पहले तो पता होना चाहिए कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है वो किस चीज़ पर बेस है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। उसके बाद जो EAC-PM है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि ये बेसिकली किस चीज़ पर बेस्ड है, तो ये 3R पर बेस है। इसके 4 पिलर्स क्या हैं, इसके अंदर जो निपुण के बारे में बात की गई है वो क्या है, हमारी जो FLN है उसकी नीड क्या रही, उसे क्यों लाया गया। तो आपको शॉर्ट तरीके से बता दूँ, इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको क्यों लेकर आया गया, इसके 5 पिलर्स क्या हैं और इसमें निपुण क्या है, इतना हमें पढ़ना है। उसके बाद जो इश्यूज़ थे जो एसोसिएटेड थे विद FLN उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने सारे इश्यूज़ लिख रखे हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि NEP ने इसको रिकमेंड किया था, तो क्या-क्या रिकमेंडेशंस के साथ FLN को अपनाया गया था, वो सब भी मैंने इसके लिख रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सिर्फ हमसे जो डाटा दे रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिए और ज़्यादा भी नहीं है, बस 3 से 4 पेजेस का आपका पूरा FLN है। तो फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बात रही ICT की, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये वाला मैं आपको अभी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो उसके बाद है एनालिसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स इज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। तो फ्रेंड्स जब हमने ये सारे टॉपिक किए थे तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ कवर हो चुके हैं। बाकी मैं आपको ये वाला पॉइंट अभी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स इसके अंदर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन इन एजुकेशन पता होना चाहिए बेसिकली क्या होते हैं, इनके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या मेजर पॉइंट्स हैं हमारे इवैल्यूएशन के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इवैल्यूएशन की नेचर क्या है और कितने टाइप्स के टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं असेसमेंट के कौन से बेसिस होते हैं जिन पे असेसमेंट किया जाता है। तो ये 4 बेसिस होते हैं जो हमने सीटेट में पढ़े थे, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो बेसिकली जो हमारा टेस्ट है किस बेस पर बनता है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो पता होना। फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि हमें अपने नोट्स में क्या-क्या बनाना है, क्या-क्या पढ़ना है। अगर दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड फ्रेंड दिल से सॉरी कि मैं टाइम पर वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। मैंने बोला था कि मैं रात के 12 बजे तक डाल दूँगी, पर मैं पार्टी में से लेट हो गई थी और उसके बाद घर आकर बेबी को फ़ीड कराया, थोड़ा-सा टाइम लग गया। उसके बाद वीडियो भी बनाई मैंने कि किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट करी है। फ्रेंड्स सॉरी दिल से। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं अपने जो प्रॉमिसेज़ हैं उनको फुलफ़िल कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।